नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की। नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों, तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या खबरें निकल कर आई है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं रूबरू। बिहार में नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग और तबादला नीति पर फैसला बहुत जल्द आने वाला। कमिटी में पदाधिकारियों के बदले जाने के कारण थोड़ी लेट लपीट हो रही है, कहना है शिक्षा विभाग का। बहुत जल्द वो अध्ययन कर लिए हैं और उसके बाद शिक्षा विभाग अब इस चीज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में लगी। बहुत जल्द मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही पोस्टिंग तबादला जो नीति है, जो फॉर्मूला है, उस पर कार्य होने लगेंगे। माना जा रहा है कि अक्टूबर महीने में पोस्टिंग होगी। हाँ, पेच बीपीएससी शिक्षकों की लटक सकती है, लेकिन बहुत जल्द इस पर काम होने वाले। ऐसा तो खेल कमिटी का लगभग 15 सालों से हो रहा है, इसलिए शिक्षकों की विश्वास नहीं है कि आखिर सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेलापन व्यवहार क्यों कर रही है। इधर बीपीएससी के माध्यम से बहाल शिक्षक भी अपने घर परिवार से काफी दूर, बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पोस्टिंग दूसरे जिले में हो गई है। वे भी मांग करने लगे हैं कि गृह जिले में पोस्टिंग हो जाए और जो यूपी, झारखंड, दिल्ली, विभिन्न प्रदेशों के जो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो हैं, शिक्षक जो हैं, वो बहाल जो हुए हैं बीपीएससी के माध्यम से, वे भी चाह रहे हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से हम निकलकर हम किसी शहरी क्षेत्र में चले आएं ताकि हमें अपने घर जाने में सुलभता प्रदान, वह भी मांग कर रहे हैं। तो बीपीएससी के शिक्षक भी अब यह मांग उठाने लगे हैं कि हमें भी तबादला चाहिए, लेकिन पेच यहां पर लटक सकती है उनके 2 साल पूरे होने की। जब तक 2 साल पूरे नहीं होते हैं तब तक उनके पोस्टिंग नहीं हो सकता। लेकिन कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। अगर विभाग और सरकार अगर चाह जाएगी कि उन्हें भी तबादला किया जाए तो उन्हें भी तबादला मिल सकता है। तो इसके लिए लगातार आवाज उठाए जा रहे हैं, चाहे नियोजित शिक्षक हो या बीपीएससी शिक्षक हो। इधर ई शिक्षा कोष पर हाजिरी बनाने से, ऑनलाइन हाजिरी बनाने से शिक्षक इसलिए नाराज नहीं कि ऑनलाइन हाजिरी बनाना पड़ रहा है। शिक्षक इसलिए नाराज हैं कि जो ई शिक्षा कोष एप्लीकेशन है वह ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। हाजिरी बनाने के बाद शो करता है और फिर उसके बाद वो गायब हो जाता है। हाजिरी बनाने में काफी दिक्कतें होती है, उसमें सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन बातें उल्टी सरकार और विभाग तक पहुंचती है। तो इस पर भी सरकार को और विभाग को मंथन करना चाहिए। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने फिर उठाई है मांग। शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का एक और मौका देने की मांग की है। तीसरे चरण के अभ्यर्थियों की नियुक्ति परीक्षा की प्राइमरी की फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई है, हो गई है। यह परीक्षा कह सकते हैं परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी। फाइनल उत्तर कुंजी में जिसमें एक प्रश्न को डिलीट किया गया है, तो 2 प्रश्न भाषा के, तो 5 प्रश्न सामान्य अध्ययन का उत्तर बदल गया है। तो फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद काफी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर में 3 से 4 नंबर की कमी आई है, तो कुछ के 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। वहीं दूसरी ओर बता दें कि सक्षमता 2 परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। विद्यार्थी क्षमा करेंगे, नियोजित शिक्षकों के लिए खबर है कि बहुत जल्द ही उनके लिए भी रिजल्ट जारी हो रहा है और रिजल्ट जारी होते ही काउंसलिंग की भी तिथि घोषित कर दी जाएगी और काउंसलिंग करा दिया जाएगा। मजे की बात यह है कि सक्षमता 1 पास जो है, सक्षमता प्रथम पास शिक्षक जो है मांग करे कि हमें जल्दी कर दिया जाए, लेकिन विभाग में यह भी चर्चा तेज है कि नहीं, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 को साथ में ही पोस्टिंग किया जाए। अब देखना मजे की बात यह होता है
कि क्या होता है। हालांकि सक्षमता 1 को अगर ट्रांसफर यानी पोस्टिंग किया जाए और सक्षमता 2 को भी उसमें फिर बाद में लाया जाए तो कुछ पेचीदा बनेगा। मामला महिला शिक्षकों को तबादला पर हो रहा है। संख्या ज्यादा है, उनकी भी समस्या को देखी जा रही है, कैसे क्या संशोधन हुआ वहां पर पेच अटक रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि शिक्षकों से 3 ब्लॉक का ऑप्शन लिया जा सकता है और प्रत्येक ब्लॉक के लिए 3 विद्यालय का ऑप्शन मांगा जा सकता है। इसी फॉर्मूले पर तबादला होने की बातें हो रही है। बता दें कि नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर अपने गृह जिला यानी पोस्टिंग अपने गृह प्रखंड को छोड़कर ही होने वाला है। यह कन्फर्म है कि अपने ही जिले में होंगे, जिस जिला को ऑप्शन आप 1 में माना होगा तो उस जिले में ही होंगे, यानी कि जो जहां चाहते हैं वहीं रहेंगे, लेकिन अपना प्रखंड उन्हें छोड़ना होगा। तो आगे की खबर हम आपको बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में 23 से 26 तक मासिक परीक्षा होने वाली है और प्राथमिक मध्य विद्यालय में 18 से 26 तक होना है और 26 तक वहां 23 से होने वाली। बीएससीबी ने माध्यमिक विद्यालयों में सितंबर माह की मासिक परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित कर दिया है। माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों के लिए 23 सितंबर से 26 सितंबर तक मासिक परीक्षा होगी। 23 से 30 सितंबर तक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 11वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सितंबर महीने में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए कक्षावार पाठ्यक्रम को पूरा करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक इससे भी डर रहे हैं कि पूरा पेंशन लागू हो रहा है। बिहार में भी कैबिनेट में मुहर लगने के बाद यूपीएस कह सकते हैं पेंशन योजना जो है वह अन्य कर्मचारियों पर लागू होगा, तो हम पर नहीं लागू होगा अगर हमें सेवा निरंतरता के लाभ नहीं मिलेगा। तो सेवा निरंतरता के लाभ मिले, इसको लेकर लगातार शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, नियोजित शिक्षक लाभ उठा रहे हैं। सेवा निरंतरता के लिए 2 अक्टूबर को कह सकते हैं कि सेवा निरंतरता के लिए 2 अक्टूबर को कह सकते हैं उपवास पर माध्यमिक शिक्षक बैठने वाले हैं। सीएम की 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय संचालन की घोषणा को लागू करने की भी मांग करेंगे। जिला माध्यमिक शिक्षक संघ भवन के सभागार में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षक संघ ने एक बड़ा आंदोलन 2 अक्टूबर को करने जा रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर, और सेवा निरंतरता के साथ स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक करने की बात हो रही है। ऐच्छिक स्थानांतरण की बात रखेंगे, सेवा वेतन संरक्षण की बात करेंगे, प्रोन्नति की बात करेंगे। अब तक के नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति भी मिलते रह गया, कुछ भी नहीं हुआ। तब इस पर आवाज उठनी शुरू हो गई, आखिर हमेशा बिहार के शिक्षकों के साथ ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है, प्रश्न उठता है। शिक्षक बेचारे बने रहते हैं, कई भागों में शिक्षक संगठन बट गए हैं, लेकिन अब तो यह भी स्थिति आ गई है कि सभी शिक्षक संगठनों के मताधीश जो हैं वह शांत हैं और कई अपने रास्ते भी बदल लिए हैं। तो अब आवाज कौन उठाएगा? और इस मायने भी शिक्षक नेता जो है, राज्य स्तरीय नेता है, इसलिए भी मौन धारण कर लिए हैं कि जिनके लिए आवाज उठाते हैं वही सरकार के पाले में चल जाते हैं। ठेस लगी है सक्षमता परीक्षा जब वह कह रहे थे कि नहीं देना है, तो किनके बदौलत किनके लिए आवाज उठाए, उनका भी कहना बिल्कुल सही है। पहली और दूसरी कक्षा के छात्रों को इस शिक्षा कोष से उपलब्ध होंगे प्रश्न। प्रारंभिक विद्यालयों में 18 सितंबर से होने वाली यानी कि आज से होने वाली मूल्यांकन के लिए विभागीय स्तर पर तैयारी पूर्ण कर ली गई है। कक्षा 3 से 8वीं तक के छात्रों को प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका के माध्यम से परीक्षा होगी। जबकि पहली बार दूसरी कक्षा के बच्चों को भी मौखिक परीक्षा होगी, जो इस शिक्षा कोष पर उनके प्रश्न पत्र उपलब्ध होंगे। यह बड़ी बात और पहली बार यह देखने के लिए मिल रहा है कि प्रश्न पत्र जो हैं वह इस शिक्षा कोष के माध्यम से लाए जाएंगे और रखे जाएंगे कि आखिर क्या प्रश्न है। तो परीक्षा शुरू होने वाली। इधर एनसीईआरटी लापरवाही पर संस्था काली सूची में। 40,000 प्राथमिक स्कूलों में नामांकन के बाद हुए बदलाव का अध्ययन किया गया था। अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करने पर कार्रवाई हुई। 2 साल के लिए संस्था को डाला गया काली सूची में।
बता दें कि विद्यालयों में चह गतिविधि के प्रभाव के अध्ययन की रिपोर्ट नहीं छापने वाली संस्था आर्ट मेकर को एनसीईआरटी ने काली सूची में डाल दिया है। तो यह बड़ी बात हम आपको बता दिए। इधर हस्तांतरित डमी पंजीयन कार्ड 24 तक करना होगा अपलोड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए डमी पंजीयन कार्ड हस्ताक्षर के साथ अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी है। अब 24 सितंबर तक डमी पंजीयन कार्ड में त्रुटि सुधार करा सकते हैं। पहले त्रुटि सुधार के लिए 9 सितंबर अंतिम तिथि थी, तो इसमें भी बड़ा बदलाव किया गया है। इधर शिक्षकों के लिए आप जान भी चुके हैं कि जितिया के दिन स्कूल अब खुले नहीं रहेंगे, उसको वापस ले लिया गया है। अब जितिया के दिन स्कूल बंद रहेंगे, शिक्षक अपने घर पर जितिया मनाएंगे। इधर एक और बड़ी बात बता देते हैं कि सरकारी स्कूलों में मेंटेनेंस पर खर्च होगी 50,000 की राशि भेज दी भी गई है। उपकरणों की मरम्मत के साथ होगी साफ सफाई पर खर्चा। प्रत्येक स्कूल को राशि हस्तांतरित करने का शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को आदेश भी जारी कर दिया है। तो प्रधानाध्यापकों को यह बड़ी राशि मिलने जा रही है, लेकिन यह राशि उनके लिए जी का जंजाल भी बन सकता है। जो भी काम के 50,000 हर समय स्कूल में राशि बनी रहनी चाहिए। आप जितना खर्च कीजिएगा उसका ब्यौरा बनाकर आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी को देना होगा और पुनः वह राशि आपके खाते में होगी। जो भी काम करेंगे अब उस पर 2 शिक्षकों के सहायक शिक्षकों की भी हस्ताक्षर जरूरी होगी। ऐसा नहीं करने पर आप नपेंगे, आप पर कार्रवाई होगा। तो बड़ा ही सोच समझ कर इस पर कदम उठाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो पर आपको क्या आपत्ति है और कौन सी बात अच्छी लगी और किस तरह से खबरों से आप अपडेट होना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आप को संभाल कर रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत बेहतर रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।